हेलो एवरीवन। जैसा कि आप ऑफिशियल अपडेट देख पा रहे होंगे, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परमानेंट ईएसआईसी स्टाफ नर्स वैकेंसी के बारे में। पूरा अपडेट यहाँ पे आ चुका है, जैसे कि फॉर्म फीस आपका क्या रहने वाला है और एज लिमिट क्या रखा गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, जॉब का लोकेशन कहाँ पे रहेगा, सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर है, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की क्या नीड है और आपका सैलरी कितना रहने वाला है। हर एक अपडेट यहाँ पे आ चुका है। ईएसआईसी स्टाफ नर्स रिक्वायरमेंट 2025 इसका पूरा ओवरव्यू देख सकते हो। बेसिकली यहाँ पे डिपार्टमेंट का जो नाम है आपका ईएसआईसी एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन रहने वाला है, और जो आपका पोस्ट रहेगा यहाँ पे स्टाफ नर्स का रहने वाला है। ये देखिए स्टाफ नर्स का। अब यहाँ पे वेबसाइट कौन सा रहेगा वो भी यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो फॉर्म यहाँ पे भरा जाएगा वो ऑनलाइन भरा जाएगा। घर बैठे आप अपने मोबाइल से, आप अपने पीसी से भर सकते हो, और यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो रिटन एग्ज़ाम के माध्यम से होगा, क्योंकि ये परमानेंट भर्ती है और परमानेंट भर्ती के लिए रिटन एग्ज़ाम बनता है। जॉब का लोकेशन आपका इंडिया में रहेगा, काफ़ी सारी जगहों पे है ना, अलग अलग जोन रहेगा इसका, तो वो जोन भी आपको भी आगे दिखा देंगे। और यहाँ पे हर एक इंडियन नर्सिंग विद्यार्थी बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों फॉर्म भर सकते हैं। इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। अब यहाँ पे इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपका esic.nic.in रहने वाला है। और बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैक्षणिक योग्यता की, तो ESIC स्टाफ नर्स के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है आपका 10+2 और नर्सिंग में डिप्लोमा कर रखा हो या फिर डिग्री कर रखा हो, दोनों कंडीशन में आप फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा फार्मेसी का भी है, नर्सिंग के साथ साथ पैरामेडिकल का भी है। तो अगर आपने जीएनएम कर रखा है तो भी भर सकते हो, अगर आपने बीएस नर्सिंग कर रखा है, पोस्ट बेसिक बीएस नर्सिंग कर रखा है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। ये तो बात हो गई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। अब बात कर लेते हैं एज का लिमिट, आयु सीमा। तो यहाँ पे आपका जो एज है ना वो 37 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है, 37 से ऊपर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे कम से कम आपका 18 होना चाहिए। वैसे छूट भी दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, एज में छूट दे रखा है। अब यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है सिलेक्शन, तो एक तो आपका वही एग्ज़ाम होगा, ये ऑफलाइन भी ले सकते हैं कंडीशन के अनुसार, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, और कंप्यूटर टेस्ट तो आपका ऑप्शनल रहने वाला है। तो कुल मिला के एग्ज़ाम तो होगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका होगा। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो फॉर्म फीस है वो क्या रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप जनरल ओबीसी में आते हो, यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हो, अन आरक्षित श्रेणी में आते हो, तो आपका मात्र 500 रुपया, 500 रुपीज़। अगर आप SC/ST में आते हो, PWD में आते हो, तो आपका 250 रुपये लगने वाला है। तो फॉर्म का फीस ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि फिर सैलरी भी तो लाखों में है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में अपडेट दे रखा है कि क्या क्या दस्तावेज आपको चाहिए। तो एक तो वही 10वीं 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है, एक कोई नर्सिंग का डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, एक कोई आपका जाति मूल होना चाहिए, है ना। इसके अलावा आपके पास में क्या होना चाहिए, एक गवर्नमेंट आईडी जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आपके पास पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो, और आपका जो सिग्नेचर है उसका स्कैन किया हुआ, और आपका फिंगर का इम्प्रेशन होना चाहिए। इतना सा होना चाहिए तो ये फॉर्म आप भर सकते हो। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ESIC स्टाफ नर्स का सिलेबस। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, इसका पूरा सिलेबस यहाँ पे दे रखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एनाटॉमी फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और फर्स्ट एड, इसके अलावा पर्सनल हाइजीन,
इन्वायरमेंटल हाइजीन, हेल्थ एजुकेशन, और आपका न्यूट्रिशन, और आपका इंग्लिश, कम्युनिटी हेल्थ, नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पार्ट फर्स्ट सेकंड जो आपने कॉलेज में पढ़ा है वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। मेंटल हेल्थ और आपका साइकेट्रिक, कंप्यूटर इन नर्सिंग, मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी, और कम्युनिटी हेल्थ स्टाफ नर्स, पीडियाट्रिक स्टाफ नर्स, ये आपका रहने वाला है। इसके बाद एप्टीट्यूड में आपका एरिया रहेगा सिंपल, इंटरेस्टेड, जो आपका सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज जो आपने पढ़ा है ना गणित में, वो रहेगा। एचसीएफ, एलसीएम, इसके अलावा चेन रूल और क्यूब रूट, और इसके अलावा आपका वॉल्यूम, सरफेस, ये आप देख सकते हो। टाइम, डिस्टेंस, डिस्काउंट, टाइम, वर्क, ये बेसिक भी आपको देखना होगा। ये देखिए, वो तो हम करवा देंगे क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखा है। और यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस में आपका कोडिंग, डिकोडिंग, एरिक्सन ब्लड का जो रिलेशन है वो आपसे पूछा जाएगा। अल्फ़ाबेट सीरीज पूछा जाएगा, नॉन वर्बल सीरीज पूछा जाएगा, है ना। और यहाँ पे नंबर सीरीज आप देख सकते हो, है ना। ये पूरा आपका एनालॉजी आप देख सकते हो। ये जनरल अवेयरनेस में आपका पूछा जाएगा। ये देखिए, फेमस डे हो गया, डेट हो गया, इंडियन हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो आर्टिस्ट और जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटिक्स, फेमस पैलेसेस, टूरिज़्म, और इसके अलावा इंडियन पार्लियामेंट, करंट अफेयर, और स्पोर्ट, रिवर, लेक, और इंडियन इकोनॉमी। ये देखिए, फेमस बुक ऑथर, ये आपसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ESIC स्टाफ नर्स एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो देखो, आपसे यहाँ पे इस प्रकार का पैटर्न रहेगा, ये देख सकते हो आप। ये देखिए, टेक्निकल सब्जेक्ट का नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 और 100 अंकों का ही रहेगा पेपर। इसी प्रकार आपका एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, और जनरल इंटेलिजेंस 25 आपका रहेगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और अंक भी आपका 25, ठीक है। टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो 125 और 125 का क्या पेपर। यहाँ पे जो समय आपको मिलेगा 120 मिनट का मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 आपका रहने वाला है। तो ये वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है, ये अपकमिंग वैकेंसी है, यानी कि इस महीने के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो नंबर ऑफ वैकेंसी कमिंग सुन, ठीक है, यानी कि आने वाली वैकेंसी है। तो तैयार रहना, कभी भी जारी हो सकती है महीने के यहाँ पर 3rd वीक ऑफ आप मान सकते हो। तो सब्सक्राइब कर रखा होगा टेलीग्राम, तो वहाँ पे भी अपडेट मिल जाएगा। बाकी और भी जो वैकेंसी है उसका भी डाल रखा है मैंने यहाँ पे। ये देखिए, ये जो भी आपके लिए रिक्वायरमेंट है ना नर्सिंग पैरामेडिकल वालों के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा इसका। तो ये बेनिफिट आपको वैसे लेना चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट का आप देख सकते हो, और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सब्सक्राइब कर रखा होगा तो अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगा।